ये कहानी है राजस्थान के एक सुनसान इलाके में बसे गांव नागरथली की, जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है और जहां रात के समय ऐसा सन्नाटा होता है जैसे कोई दुनिया ही ना हो। लोग कहते हैं कि यह गांव पहले कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आज से करीब 60 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था जो बाहर से बहुत साधारण दिखता था, लेकिन असल में वह किसी पुरानी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसने गांव के पास के वीरान तालाब को चुना, जहां कभी कोई नहीं जाता था। वह रात को वहां बैठकर कुछ अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ता था और उसकी आंखों से खून बहता था। गांव के कुछ युवकों ने एक बार हिम्मत करके उसे देख लिया और अगली सुबह वे सब मर चुके थे। उनके शरीर ऐसे मुड़े तुड़े थे जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर रख दिया हो। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद गांव में डर ने जन्म लिया। अब हर पूर्णिमा की रात तालाब के पास से अजीब सी नीली रोशनी उठती और उस रोशनी में एक छाया घूमती जो कभी रोती थी, कभी हंसती थी और कभी किसी के नाम पुकारती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह छाया उसी तांत्रिक की आत्मा है जो अभी भी उस अधूरी साधना को पूरी करने की कोशिश में है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उस तांत्रिक ने मरने से पहले तालाब के नीचे एक दरवाजा खोला था जो सीधे काली दुनिया में जाता है, जहां समय नहीं चलता और जहां से लौटकर कोई नहीं आता। गांव में एक बच्चा हरिओम था जो बचपन से ही अजीब हरकतें करता था। वह अक्सर अकेले में बात करता था और कभी-कभी तालाब की तरफ देखकर मुस्कुराता था। उसकी मां कहती थी कि वह सपने में एक बूढ़ा आदमी देखता है जो उसे तालाब में बुलाता है। धीरे धीरे हरिओम बड़ा हुआ और उसकी हरकतें और भी खतरनाक हो गईं। वह रात को अपने घर की दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बनाता और चुपचाप अपने खून से वो चिन्ह भरता। एक दिन जब गांव के एक बैल ने अचानक पागल होकर सबको मारना शुरू किया, तब सबने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी रात हरिओम गायब हो गया और अगले दिन वह तालाब के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठा मिला और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह किसी को पहचान नहीं रहा था। गांव के पुजारी ने तुरंत गांव के सारे लोग इकट्ठा किए और बताया कि हरिओम को अब वह तांत्रिक शक्ति पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है और अब वह दरवाजा फिर से खोला जा सकता है। लेकिन अगर वह दरवाजा दोबारा खुला तो पूरा गांव काल में समा जाएगा। तभी गांव की एक वृद्ध औरत सामने आई जो चुपचाप रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। उसने कहा कि वह असल में उस तांत्रिक की बेटी है और उसे पता है कि उस शक्ति को कैसे रोका जाए। उसने कहा कि वह हरिओम की आत्मा से बात कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे तालाब में उतरना होगा। सभी लोग मना करते रहे, लेकिन वह औरत रात के ठीक 12 बजे तालाब में उतरी और जोर जोर से वही मंत्र दोहराने लगी जो कभी उसका पिता पढ़ा करता था। तभी तालाब से एक गहरी गूंज निकली और पानी काले धुएं में बदल गया। धीरे धीरे वह औरत पानी के अंदर खींचती चली गई, लेकिन तभी पानी शांत हो गया और चारों तरफ गहरी नींद सी छा गई। सुबह जब लोग तालाब पर पहुंचे तो देखा कि हरिओम बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं और उसके शरीर पर से सभी तांत्रिक चिन्ह मिट चुके थे, लेकिन वह औरत कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि तालाब के नीचे की दुनिया अब भी खुली है, लेकिन उस औरत ने किसी तरह उसे बंद कर दिया है और अपनी आत्मा उसी द्वार पर बैठा दी है ताकि कोई दोबारा उस शक्ति को न जगा सके। आज भी अगर आप नागरथली गांव जाएं तो वहां कोई तालाब नहीं दिखता, क्योंकि उसे जमीन से भरकर एक मंदिर बना दिया गया है। लेकिन उस मंदिर की दीवारें आज भी रात को नीली रोशनी छोड़ती हैं और अगर आप ध्यान से सुने तो वहां से किसी और दुनिया की आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बुला रहा हो और कह रहा हो, द्वार फिर खुलने वाला है। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बसेड़ी से, जो बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य और शांत प्रतीत होता है। लेकिन वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि यह गांव हर अमावस की रात एक डरावना रूप धारण कर लेता है। कहते हैं कोई इस रात गांव से बाहर नहीं निकलता और अगर निकल भी जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं है जिसे लोग पिशाच कुआं कहते हैं और मान्यता है कि वहां पर एक आत्मा का वास है जिसे कई वर्षों पहले गांव वालों ने जिंदा दफनाया था।
बात पुरानी है, कोई 70 साल पहले जब गांव में अकाल पड़ा था और लोग भूख से तड़प रहे थे, तब एक साधु आया था जिसने गांव वालों से कहा था कि अगर तुम अपने गांव की सबसे पवित्र आत्मा की बलि दो तो बारिश हो सकती है। भूखे मरते लोग मान गए और उन्होंने गांव की सबसे मासूम लड़की, जो 16 साल की थी और हर किसी की चहेती थी, उसे जबरन खींचकर उस कुएं में फेंक दिया। बस तभी से वह कुआं शापित हो गया। तब से हर अमावस की रात उस लड़की की आत्मा निकलकर गांव की गलियों में भटकती है। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह हैं और उसके बाल कीचड़ से सने रहते हैं। जब वह रात को चलती है तो उसकी चूड़ियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है और कहते हैं जिसकी भी नजर उस पर पड़ जाए उसकी आत्मा उसके शरीर से खींचकर उस कुएं में चली जाती है। पिछले महीने गांव के स्कूल मास्टर रमाकांत, जो शहर से नए आए थे, उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास कहा और अमावस की रात गांव के बाहर घूमने निकल पड़े। अगली सुबह उनका शरीर तो मिला, लेकिन आत्मा कहीं नहीं थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और चेहरा ऐसा डरावना था कि जिसने भी देखा वह 2 दिन में बीमार पड़ गया और कुछ ने तो आत्महत्या भी कर ली। तब गांव के पुजारी ने सबको बुलाया और बताया कि अब उस आत्मा को केवल वह इंसान शांत कर सकता है जो उस लड़की का पुनर्जन्म हो, यानी वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर आई हो और उसे वह कुआं पहचान ले। अगर वह लड़की खुद उस कुएं में कुछ चढ़ावा चढ़ाकर क्षमा मांगे तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। बस यहीं से गांव के रहस्य और भी गहरे होने लगे। एक दिन गांव में रहने वाली 16 साल की लड़की गुड़िया ने सपने में देखा कि वह उसी कुएं में गिर रही है और नीचे से किसी की सड़ी हुई हथेली उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। जब उसने यह बात अपनी मां को बताई तो मां डर गई, क्योंकि गुड़िया की जन्म कुंडली देखकर गांव के पुराने ज्योतिषी पहले ही कह चुके थे कि उसमें कोई अनोखी शक्ति है और उसका जीवन किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है। गुड़िया को जबरदस्ती गांव से बाहर भेज दिया गया, लेकिन जब अगली अमावस आई तो वह खुद ब खुद गांव लौट आई और कुएं के पास खड़ी हो गई और बोली, मैं आई हूं, मुझे माफ कर दो। अचानक हवा तेज चलने लगी और कुएं से एक काली आकृति निकली जो धीरे धीरे गुड़िया के चारों ओर घूमने लगी और चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे मरवाया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी गुड़िया ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया और अपनी हथेली काटकर खून उस कुएं में बहा दिया और बोली, अगर मैंने गलती की थी तो मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन बाकी गांव को छोड़ दो। उस क्षण हवा रुक गई और काली आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी कुएं से एक आवाज आई, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिली। और उस दिन पहली बार अमावस की रात में गांव में शांति रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि गुड़िया की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस खामोशी से कुएं में झांक रही थी। तभी गांव के एक लड़के ने धीरे से पूछा, क्या अब सब ठीक हो गया है? तो गुड़िया ने कहा, हाँ, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी आत्मा अब उस शरीर से जुड़ चुकी है जो पहले इस कुएं में था, और अब मुझे वहां जाना है जहां से यह सब शुरू हुआ था। और वह धीरे धीरे कुएं में उतर गई, फिर कभी नहीं दिखी। अब भी लोग कहते हैं कि अगर अमावस की रात को कुएं के पास से गुजरोगे तो एक लड़की की धीमी सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मत दो, बलि मत दो। बलि और उसकी चूड़ियों की खनक उस सुनसान गांव की हवाओं में गूंजती रहती है।